औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाई इलाके बारकऊ में। बारकऊ का मोहल्ला नैन सुख है, जहाँ पर टॉप नॉच नाम का स्कूल है, जिसके रूह रवां रिजवान कियानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज रिजवान कियानी साहब के साथ बातचीत होगी, इनके इदारे के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, कब कायम हुआ, किस लेवल का यह इदारा है और किस तरीके से फ़रोग़ तालीम के हवाले से अपने काविशें इस इलाके के अंदर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कियानी साहब, सबसे पहले तो आप अपने इदारे का तारुफ करवाएँ कि कब ये कायम हुआ और इस हवाले से हमारे देखने और सुनने वालों को आगाह करें। देखिए, ये इदारा बेसिकली 2021 फरवरी में कायम किया गया, लेकिन इसके पीछे एक मोटिवेशन ये थी कि हमारे पास दर्स कुरान में पढ़ता था, कुरान पाक पढ़ता था तर्जुमे के साथ। मौलाना सैफुर रहमान साहब मेरे उस्ताद थे। वो मुझे मोटिवेट करते थे कि बेटा आपके पास अल्लाह पाक ने ये स्किल दी है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम में अकेडमी पढ़ा रहा था, 2016 से मैं ऑनवर्ड अकेडमी पढ़ा रहा हूँ। 9-10th के बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आईकॉम के बच्चों को तो मैं बेहतरी पढ़ाता था। तो उन्होंने वहाँ से मुझे मोटिवेशन दी कि बेटा आपने एक माशरे में पॉजिटिव चेंज लाना है, तो आपको लाजमी है कि आप एक इदारा ओपन करें। वहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल से बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में जाके पाकिस्तान के लिए एसेट बने, ना कि एक लायबिलिटी बन जाए। अपने हवाले से हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है और किस तरीके से इस शोबे के अंदर आए आप? देखें, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी रियल मोटिवेशन जो थी वो सैफुर रहमान साहब थे। उसके साथ-साथ फर्स्ट ईयर के मेरे टीचर थे अब्दुल बासित साहब। उनको देख के वो मेरे रोल मॉडल हैं। और जहाँ तक रही मेरी तालीम की बात, तो मैंने एमकॉम किया है अकाउंटिंग में और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और साथ-साथ मैंने एमफिल के लिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और एमएड मैंने कर चुका हूँ मैं अल्लामा इकबाल से। टॉप नॉच किस लेवल का इदारा है? किस क्लास से लेकर किस क्लास तक है और कौन-सा सिलेबस इसमें पढ़ा रहे हैं आप? देखिए, एसएनसी का सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और स्कूल जो है वो पीरा के साथ रजिस्टर्ड है। प्ले ग्रुप से लेके 8 क्लास तक हम बच्चों को फ़िलवक़्त पढ़ा रहे हैं। कितनी तादाद है टॉप नॉच की इसमें? तकरीबन 200 से इस वक़्त हम थोड़े से ज़्यादा हैं बच्चे। होपफुली इंशाल्लाह इस साल जो है बच्चे 300 के फ़िगर को इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएँगे। आपने मोटिवेशन का ज़िक्र किया, आपने कहा कि मैं एक असर लेकर इस शोबे के अंदर आया, तो आपकी जो फैकल्टी है, उसकी हायरिंग किस तरह होती है? क्या तादाद है और किस तरीके से उनकी इस्तेदाद-ए-कार में इज़ाफ़े के हवाले से आप काम करते हैं? देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर एक पैनल मौजूद है, एक्सपीरियंस टीचर मौजूद हैं। वो टीचर्स का इंटरव्यू लेती हैं प्रॉपर वे में। हमारे पास जो है लेट्स से अगर रिक्वायरमेंट 5 टीचर की है, तो हमारे पास अच्छी खासी तकरीबन नॉमिनेशंस आ जाती हैं। वहाँ से प्रॉपर वे में टीचर्स को हम रखते हैं। जैसा कि आपको मौजूद पता है कि जो है पीरा बड़ा सख्त इस मामले में है, और हमें टीचर्स की जो है वो एजुकेशन को बिल्कुल प्रायोरिटी देते हैं हम। आप एजुकेशन में टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसको प्रायोरिटी देते हैं, आपका ग्रास रूट लेवल का ये इदारा है। हुँ, हुँ। तो ये बताएँ कि प्ले ग्रुप से 5th तक ये इदारा है, तो क्या फैसिलिटेशन यहाँ पे बच्चों को मिल रही है? देखिए, प्ले ग्रुप से ये 8 क्लास तक का 8th तक इदारा है। है। जी, जी। यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हम तकरीबन हर 1 से डेढ़ माह के टाइम पीरियड में टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, जो कि आपको पता है कि बदलते हालात के तहत एजुकेशन भी चूँकि बदलती जा रही है, नित नए तरीक़ेकार आ रहे हैं, तो हम टीचर्स को अप टू डेट रखते हैं इस मामले में। अगर मैं टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है उस पे बात करूँ, तो आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो क्या है? किस लेवल की टीचर्स आप एट लीस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है। कम से कम कम से कम ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन लाज़मी है। मौजूदा दौर के अंदर जो हमारी जो निजी शोबा है, वो फ़रोग़ तालीम के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर का ये मसला है कि पाकिस्तान एक डेंसली पॉपुलेशन यहाँ पे है। हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तमाम बच्चों को तालीम से रोशनास करवा सकें। इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आप बोर्ड के रिज़ल्ट उठा के देख लें, तो दूर-दूर तक मेरे ख़्याल से कोई सरकारी इदारा आपको नज़र नहीं आता। प्राइवेट सेक्टर ही है जो फ़रोग़ तालीम में पाकिस्तान में बहुत बेहतर जा रहा है। कियानी साहब, 2021 में आपने अपने इदारे का क़याम अमल में लाया, उससे पहले आप बता रहे हैं कि मैं उसके साथ-साथ ट्यूशन और इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो तजुर्बा है टीचिंग का और एक इदारा चलाने का, ये कैसा रहा और किस तरीके से आप इस इदारे को आगे लेके जाने का अज़्म रखते हैं? देखिए, शुरू में बड़ा मुझे डर था कि शायद यहाँ पे ना चल सके, क्योंकि मैं आस-पास के इदारों को देख रहा था, काफ़ी वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, जैसे कि आपने इंटरव्यू में भी उनसे बात की है। तो मुझे इस तरह का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि परेशानी होती हो। पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप आगे इंशाल्लाह 9-10th को भी आप लाएँ, और कॉलेज सेक्शन भी यहाँ पे आप
बनाएं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पे कॉलेज सेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये इदारा जो है अपग्रेड हो चुका होगा। मैं अपने देखने और सुनने वालों से ये कहना चाहूँगा कि टॉप नॉच जो है ये जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस है उसकी बैक साइड पे ये इदारा वाक़ है। एक बेहतरीन वसी और इसकी बिल्डिंग है, बेहतरीन तालीमी माहौल फ़राहम कर रहे हैं रिज़वान कियानी साहब। कियानी साहब, हमारे देखने और सुनने वालों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और किस तरीके से आप मुस्तकबिल में अपने इदारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक मिथ बन चुकी है कि आप जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे बच्चों पे, आपके बच्चे उतना ज़्यादा पढ़ लिख जाएँगे। इसमें पेरेंट्स को मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट जब तक ये तीनों ऑन बोर्ड नहीं होंगे, आपके डिज़ायर रिज़ल्ट आप ला नहीं सकते। तो पेरेंट्स से ये मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी पे आप उतना ट्रस्ट ना करें, आप बच्चे को लाज़मी देखें क्योंकि आपका ये जो आपका असासा है वो आपकी औलाद है। अगर आपकी औलाद ही ना पढ़ सकी, तो आपके लिए ये बिल्डिंग्स, ये गाड़ियाँ, ये मायने नहीं रखती। बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि औलाद को वालिदैन जो सबसे बेहतरीन चीज़ तोहफ़े में देते हैं, वो बेहतरीन तालीम और तरबियत है। रिज़वान कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़वान कियानी साहब, इस वक़्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। एआई का दौर आ चुका है। नित नए जो तदरीसी जो तरीक़ेकार है, वो अपनाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो जिद्दत का दौर है, इसमें आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? देखें, ये कंपटीशन हेल्थी कंपटीशन है। इसमें जो भी इदारे अगर बेहतर नहीं पढ़ा सकते तो आपको पता है कि वो पीछे रह जाएँगे। तो इसलिए हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम ये जो एआई का दौर है इसमें भी हम अपने इदारे को अपग्रेड करते रहेंगे। जैसा बिल्कुल, चूँकि आपने ज़िक्र किया 8 तक आपका स्कूल है, तो कंप्यूटर जो है, उसके अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो इस हवाले से आप कोई अज़्म रखते हैं? जी, बिल्कुल, आप देखें इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप मुझे बताएँ कि 56 इस्लामी ममालिक हैं और एक इसराइल छोटा-सा मुल्क है, वो अ, पछाड़ के रख देता है, यूएन की रेज़ोल्यूशंस पे वो अमल दरामद नहीं करवाता, हालाँकि उसके पास वीटो पावर भी नहीं है। अमेरिका जैसा सुपर पावर उसके सामने घुटनों के बल आ जाता है। तो मैंने उसको यही बताया था कि बेटा वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, तो अगर आपने दुनिया में 21st सेंचुरी में या इससे ऑनवर्ड आपने तरक्की करनी है, अपना दुनिया में अपनी इज़्ज़त बरकरार रखनी है, तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आपको आगे जाना पड़ेगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको घरों में घुस के आपके बच्चों को मार देगी। जिस तरह आपने गज़ा में देखा जेनोसाइड हुआ, कुछ भी नहीं कर सके हम इसराइल का। तो इस वजह से मैं बच्चों को ये रियल मोटिवेशन भी देते हैं और एज़ अ टीचर ये मेरा एक फ़रीज़ा है कि मैं अगर इस तरह के बच्चों के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी का बीज नहीं बो सकता, तो मुझे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिज़वान कियानी साहब के स्कूल में आज यौम-ए-यकजहती कश्मीर मनाया गया। बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया, टीचर्स मौजूद थीं और बच्चों ने अपने ख़्यालात का भी इज़हार किया। पेरेंट्स ने भी कश्मीर के जो हमारे मज़लूम बहन-भाई हैं, उनके साथ इज़हार-ए-यकजहती किया। रिज़वान कियानी साहब ने वहाँ पे इज़हार-ए-ख़्याल भी किया। 5 फरवरी, कश्मीर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरियों ने लाखों जानें कुर्बान की हैं और इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान के 5 दरिया भी वहाँ से आते हैं। इंडिया अगर उस पे कब्ज़ा कर लेता है तो हमारे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा। गो के दरिया को आप छोड़ दें, कश्मीरियों के साथ हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है ला और इलाहा हमें इस पे मर मिटना चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए। क्या कहेंगे? टॉप नॉच स्कूल जो है, वो आने वाले वक़्त में वालिदैन को, बच्चों को फ़रोग़-ए-इल्म के हवाले से क्या किरदार अदा करता नज़र आता है? आप देखेंगे इंशाल्लाह अभी तक तो चूँकि आपको पता है कि 3-4 साल पहले मैंने ये इदारा ओपन किया था, तो पहले तो मैंने सिर्फ़ प्ले ग्रुप, नर्सरी प्रेप में प्रेफ़र किया था कि मेरे पास एडमिशन्स आएँ। अब जब जो वो खेप आगे आ रही है, तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे। बोर्ड में भी इंशाल्लाह हम बेहतरीन रिज़ल्ट्स देंगे, जैसा कि अकेडमी मेरी देती रही है। तो वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काफ़ी वो मुतमईन हैं मेरे इदारे से। इंशाल्लाह इनकी जो है वो हम लाज इंशाल्लाह रखेंगे और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे ताकि ये किसी भी मायूस ना हो हमारे से। रिज़वान कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रिज़वान कियानी साहब और बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि मैं दीन का इल्म हासिल कर रहा था और मेरे जो असातिज़ा थे, उनसे मैंने मोटिवेशन ली और उसूल इल्म के साथ-साथ इसके फ़रोग़ के हवाले से मैंने काम शुरू किया। इल्म की शमएँ रोशन कर रहे हैं, मोहल्ला नैनसुख के अंदर, बाराकों के अंदर, और अपने हिस्से का जो दिया है, वो जला रहे हैं। इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के